हेलो फ्रेंड्स, आज आपको कराऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर। ये पेपर है प्रथम पाली का और एग्ज़ाम हुआ था 27/1/2019 को। आप ये पेपर पूरा देख लीजिए, आपको जो 18 फरवरी को होने वाला एग्ज़ाम है उसका पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। आज के वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा सामान्य ज्ञान एवं हिंदी वाला पोर्शन। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको बहुत सा बेनिफिट होगा और अंदाज़ा भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे उन्हें हल करना है। ये दोस्तों हल क्वेश्चन है, आप लोग बस पूरा वीडियो देखते रहिए। अगर आप पहले देख चुके हैं तो आप यह वीडियो बिल्कुल ना देखें। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। कहाँ पर किया था? कश्मीर में किया था जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश डैश में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उत्तर है पुणे में आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो उत्तर है इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका डिटेल मैं नहीं करवा रहा हूँ, बस आप लोग ये वीडियो पूरा अगर देख लेते हो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के यूपीपी में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे तैयारी करना है और क्या क्या सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। अगला है कि वैदिक सभ्यता डैश डैश नदी के तट पर विकसित हुई। तो वैदिक सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? तो उत्तर है सरस्वती की नदी पर, सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। किसकी कल्पना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संकल्पना की गई थी 1944 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किसके द्वारा विकसित की गई थी? किसके द्वारा? ये चेन्नई के द्वारा विकसित की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप लोग जो करंट अफेयर है वो 2022-23 की करंट अफेयर कायदे से पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? किसके साथ किया था? ये रूस के साथ किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डैश डैश के पास स्थित है। किसके पास स्थित है? तो उत्तर है हैदराबाद के पास स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो किसकी? जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाधमनी डैश डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो कहाँ पर शुरू होती है दोस्तों? ये बाएं निलय पर शुरू होती है महाधमनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश डैश की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। किसके साथ करना होता है? जस्ता के साथ किया जाता है इस्पात का गैल्वेनीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि C60 एक अणु है जिसमें डैश डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो किसका ये विकसित रूप है दोस्तों? ये एक है 12 पंचभुज और 20 षटभुज का व्यवस्थित रूप होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 85% से 95% कार्बन होता है वह है। तो वह दोस्तों क्या होता है? एक एंथ्रेसाइट कोयला होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो किसको छोड़कर? तो दिए गए विकल्पों में जो पॉलीप्रोपिलीन है इसको छोड़कर सभी बहुलक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश डैश में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों कहाँ के नियुक्त किए गए थे? ये न्यूयॉर्क के। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को डैश डैश दौड़ने की ज़रूरत होती है। कितनी? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो किसने ग्रहण की थी उस समय? राम नाईक ने ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर है मुरादाबाद। दोस्तों मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। कहाँ हराया? किसने हराया था दोस्तों? सुलेमान शिकोह ने हराया था। कितना डीप में जाकर पूछा है क्वेश्चन, पोते पर जाकर। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, आपका सहयोग भी चाहिए हमें। अगला है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। किसका उत्पादन किया जा रहा है? कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा है दोस्तों? वो बनारस घराना, जो क्या है नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। ये किसकी राजधानी थी दोस्तों? अयोध्या ये कौशल की राजधानी हुआ करती थी पुराणों के अनुसार। अगला है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता था? अमर्त्य सेन ने जीता था, मतलब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो क्या था इनका शीर्षक? इनका शीर्षक था अनब्रेकेबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता था उसमें? बाहुबली टू द कंक्लूजन ने जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो उत्तर है दोस्तों ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसा कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो दोस्तों ये किसका कार्य है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जहाँ पर होगा, मतलब फिशिंग ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? धोखाधड़ी वाले को इसको बोलते हैं फिशिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर है ये छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकास है। आप लोगों से निवेदन है कि आप भारत के सभी राज्यों की राजधानी और देशों की राजधानियां याद कर लो, क्योंकि इनसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। मैंने द्वितीय पाली वाला इसके पहले हल करवाया था, उसमें भी दोस्तों राज्य और राजधानियों से क्वेश्चन बने थे, इसमें भी दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है। और भाई सहयोग करने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो किसका भंडार मौजूद है? तो उत्तर है थोरियम का भंडार मौजूद है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो कौन सा है दोस्तों? वो है टैस्मेनिया, जो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तर है दिए गए विकल्पों में नवसारी। दोस्तों ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह बने थे नीलम संजीव रेड्डी के बाद में। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में राज्य को बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था दोस्तों? बिंदुसार ने बढ़ाया था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मेखेला चादर क्या है? मेखेला चादर या डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। कहाँ की महिलाओं के द्वारा? असम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो किसका लिखा था दोस्तों? बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
अगला क्वेश्चन है कि वर्गीज कुरियन को डैश डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को नियुक्त किया गया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो उत्तर है 25 भाग हैं और कहीं कहीं पर दोस्तों 22 भाग भी मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो है जीएस वाला पोर्शन तो समाप्त हुआ, क्योंकि 38 क्वेश्चन ही जीएस के पूछे गए थे। अब इसके बाद में जो है क्वेश्चन संख्यात्मक अभिरुचि के हैं। आप लोग देखते जाइए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा। मैथ के भी क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए। इसके बाद में आपको कराऊंगा हिंदी दोस्तों, हिंदी भी लगभग 37 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। चलो जल्द तेज़ी से स्क्रॉल करके हिंदी क्वेश्चन आपको हल कराते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपको पूरा सेट दिखा दूंगा कि मैथ किस टाइप की आती है, रीजनिंग किस टाइप की आती है और हिंदी किस टाइप की आती है। तो हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग कमेंट करोगे तो आपको जीएस वाला पोर्शन भी हल करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों 114 नंबर से हिंदी शुरू हो रही है, जिसमें दिया है 114 नंबर का क्वेश्चन कि सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? तो उत्तर है श्रृंगार रस के रूप हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है तो कौन सा है? कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसमें कर्मवाच्य क्या है दोस्तों? पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य का है, मतलब इसको क्या बदलना है? कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में क्या है? पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है दोस्तों? दिया है कि शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। तो योजक चिन्ह कहाँ पर लगता है? जब दोस्तों क्या हो? एक दूसरे के विलोम है। भाई हो बहन क्या है? एक दूसरे के विलोम है, इनके बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। अगला है कि सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो सप्त सिंधु का दोस्तों क्या है सही समास विग्रह? तो इसका होता है 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु का मतलब। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। कि उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाले को क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। मतलब कनक, कनक का एक अर्थ दोस्तों होता है सोना और दूसरा क्या होता है? धतूरा होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? सोना दिया है कनक का अर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो दोस्तों जैसे दिया है कि बोतल में दूध बचा है, दोस्तों क्या है कि इसमें है अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण में क्या होता है दोस्तों? में होता है, पर होता है और ऊपर आता है। तो इनका अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? अधिकरण कारक होता है। अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से सही क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो जैसे क्या है? स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। दोस्तों यहाँ पर क्या है? में आएगी, यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो जैसे क्या है? रवि दीवार रंगने लगा है। तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें क्रिया है नाम धातु, याद रखिएगा। रवि दीवार रंगने लगा तो इसमें नाम धातु क्रिया है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो उत्तर है दोस्तों क्या? हंस का क्या होता है? हंसिनी होता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग वाला रूप, मतलब पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों जैसे कुम्हार है, कुम्हार क्या है इसका? ये तो कुम्हार दिया है पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कुम्हारिन। इस टाइप से हो जाता है। अगला है कि दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। जिसे क्या होता है दोस्तों? चुटियाँ होता है, चुटियों नहीं होता है। क्या होता है? चुटियों। किसका? चुटिया का बहुवचन रूप क्या होता है? चुटियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो कृपण को दोस्तों कैसे लिखा जाता है? कृपण को लिखा जाता है का री पा आ ड़ा आ। दोस्तों ये क्या है? सही वर्ण विच्छेद वाला वाक्य है। अगला है कि निम्न चार विकल्पों में से सही
शुद्ध वर्तनी वाला पहचानिए। तो दोस्तों कृष्ण कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए ही राइट हो जाए, कृष्ण को ऐसे लिखा जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो दोस्तों क्या है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो दोस्तों इसमें क्या विशेषण है, ऊंचे ऊंचे जो है यहाँ पर क्या है, ऊंचे नहीं दोस्तों, बहुत बहुत जो लगा दोस्तों ये क्या है, विशेषण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। दोस्तों सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना गजानन मुक्तिबोध द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सी रचना जो है, अंधा युग जो है रचना दोस्तों ये गजानन मुक्तिबोध की रचना नहीं है, और बाद बाकी सब इनकी रचनाएं हैं। अब देख लेते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध के कविता संग्रह में क्या होता है, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र की आलोचना ग्रंथ, अंधा युग दोस्तों किसकी है, ये धर्मवीर भारती की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों किसकी रचना है, याद रखिएगा, ये चंद्र बरदाई की रचना है, पृथ्वीराज रासो। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश याद रखिए किसकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके का भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो किस क्षेत्र को दिया जाता है सलाका सम्मान, तो याद रखिएगा ये दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। आप लोगों को अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि जीएस और हिंदी किस टाइप की पूछी जाती है, आप लोग इसी टाइप से इसकी तैयारी कीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी करें कि आपको ये सेट कैसा लगा। इसके बाद दोस्तों ये गद्यांश है, गद्यांश को आप लोग क्या करोगे, सही से पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद में गद्यांश के अनुसार ही उत्तर लगाना है, अपने हिसाब से कोई इसमें निशान नहीं लगाना है। तो गद्यांश मैंने पहले ही देख लिया है और इसके उत्तर तो नीचे दिए हैं क्योंकि साल पेपर है कि सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो किस तरीके से प्रभावित किया है, तो उत्तर है हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है सामाजिक आर्थिक बदलावों के कारण। अब अगला क्वेश्चन है कि घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। तो किस रूप में सजाया जाता है, तो उत्तर है कसीदाकारी युक्त वस्त्रों से सजाया जाता है घोड़े के पैरों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तो तांगा क्या होता है दोस्तों, ये भारी और बड़ा वाहन है तांगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। तो दोस्तों परिवहन के साधन का इस्तेमाल किया जाता है सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुकूल किया जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो तो थी किसके हिसाब। अभी एक क्वेश्चन और बचा है कि तांगा और इक्का कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा तांगा और इक्का 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, बग्गी, फिटन और टमटम। अब दोस्तों क्वेश्चन अलग है, ये गद्यांश के क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। अब दिया है कि पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प क्या है, किसके लिए, कि रघुपति राघव राजाराम। दोस्तों रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के लिए सही अवयव के भेद हों। तो जैसे क्या है, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो इसमें कौन सा दोस्तों भेद है, तो इसे याद रखिएगा, इसमें संकेत बोधक अवयव लगा हुआ है कि सीता के आगे रमा खड़ी हुई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्या है दोस्तों, घूमना सुबह अच्छा है, गलत लिखा है, इसका शुद्ध रूप क्या है, तो इसका शुद्ध रूप होता है दोस्तों कि सुबह घूमना अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो दोस्तों ये क्या है, इसमें कितनी मात्रा हैं कि करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो कौन से हैं दोस्तों, इसमें 15 में से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हैं, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। दोस्तों, अंक भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंक भरने का अर्थ होता है गली लगाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो याद रखिएगा, जो दिखावा है दोस्तों, ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय से कौन सा बना है दोस्तों? दिए गए विकल्पों में जादूगर है दोस्तों, ये किससे बना है? प्रत्यय से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला है। तो स्वार्थ का क्या होता है दोस्तों? स्वार्थ का विपरीत होता है निस्वार्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दोस्तों, अब 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला एक विकल्प है। तो जैसे अत्यधिक, अत्यधिक का क्या होता है संधि विच्छेद? इसका होता है दोस्तों अति प्लस अधिक, संधि विच्छेद का सही संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है कि दिए सबसे उचित सामासिक पद युग्म है किसका? आचार का। आचार का क्या होता है दोस्तों? आचार का होता है चाल चलन। आचार का अर्थ क्या होता है? चाल चलन। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला शब्द है। तो जैसे दुविधा लिखा है, दुविधा का अर्थ क्या होता है? धर्म संकट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो पत्थर, पत्थर का क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है पाषाण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे द्वारा सेट आपको कैसा लगा और मेरा तरीका आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।